खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 की उपधारा 1 के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद क्यूसीआई द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों एपीए के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है। इससे कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी तथा अधिक पारदर्शी और कुशल खनिज अन्वेषण ढांचे के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कोयले की क्या भूमिका है? ऊर्जा सुरक्षा का आधार कोयला ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक बना हुआ है। यह भारत के ऊर्जा मिश्रण में 55% का योगदान देता है तथा 74% से अधिक विद्युत उत्पादन को ईंधन प्रदान करता है। आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा के विपरीत कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थिर और विश्वसनीय विद्युत प्रदान करते हैं, जो ग्रिड स्थिरता और भारत की निरंतर विद्युत मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण चालक कोयला क्षेत्र रॉयल्टी, जीएसटी और लेवी के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सालाना 70,000 करोड़ रुपए से अधिक उत्पन्न करता है। भारतीय रेलवे के लिए कोयला परिवहन की जाने वाली सबसे बड़ी वस्तु है, जो माल ढुलाई से होने वाली कुल आय का 49% है। इस राजस्व से यात्री किराए में भी सहायता मिलती है, जो कोयले को पूरे परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। कोर उद्योगों के लिए मुख्य इनपुट कोकिंग कोयला इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो इस्पात लागत का लगभग 42% है, जबकि कोयला सीमेंट भट्टों को भी ईंधन प्रदान करता है, जो इसे निर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। रोजगार का प्रमुख स्रोत कोल इंडिया लिमिटेड प्रत्यक्ष रूप से 2.39 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी, परिवहन, उपकरण निर्माण और संबंधित सेवाओं में कार्यरत हैं। स्थायित्व की नींव सरकार 8500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन के माध्यम से कोयला गैसीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे कोयले को स्वच्छ ईंधन के लिए सिंथेटिक गैस और मिथेनॉल में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे इसके कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। कोयले से प्राप्त राजस्व नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में सहायक है। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की योजना बनाई है, जो उसके कुल उत्पादन का लगभग 45% है। भारत में कोयला क्षेत्र के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं? कोयला एक ज्वलनशील काला या भूरा काला अवसादी चट्टान है, जो अधिकांशतः कार्बन से बना है और इसे जीवाश्म ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण प्राचीन पौधों के अवशेषों के द्वारा होता है। लाखों सालों तक जमीन के अंदर तलछट की परतों के भारी दबाव और गर्मी के कारण मूल जैविक पदार्थ यानी पीट से पानी और गैसें बाहर निकल गईं। इससे उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती गई और वो धीरे धीरे कोयले के अलग अलग प्रकारों में बदल गया। कोयले के ग्रेड कोयले को इसकी कार्बन सामग्री, तापमान और ऊर्जा उत्पादन के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें मुख्य प्रकार हैं। एंथ्रेसाइट इसमें 86 से 97% कार्बन होता है और सभी प्रकार के कोयले में इसका तापमान सबसे अधिक होता है। यह मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। बिटुमिनस इसमें 45 से 86% कार्बन होता है और यह मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सब बिटुमिनस इसमें आमतौर पर 35 से 45% कार्बन होता है और इसका तापमान बिटुमिनस कोयले की तुलना में कम होता है। लिग्नाइट इसमें 25 से 35% कार्बन होता है। इसमें उच्च आर्द्रता यानी 30 से 55%, उच्च वाष्पशील पदार्थ और कम राख होती है, जिससे यह उच्च श्रेणी के कोयले की तुलना में तापमान और स्थिरता में कमजोर होता है। यह हल्का, छिद्रित और भुरभुरा होता है और स्वतः दहन के जोखिम के कारण इसे लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता। तमिलनाडु, पुदुचेरी, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत में कोयला भंडार भारत में 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शीर्ष 3 राज्य ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 69% हिस्सा रखते हैं। भारत का कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन 1047 मिलियन टन यानी एमटी तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 997 मीट्रिक टन से 4.99% की वृद्धि दर्शाता है। कोयला आयात अप्रैल-दिसंबर 2024 में कोयला आयात 8.4% घटकर 183 मीट्रिक टन रह गया, जिससे विदेशी मुद्रा में 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हुई। भारत के कोयला क्षेत्र के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं? पर्यावरणीय क्षति कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र टीपीपी औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में असमान रूप से अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो पीएम का 60%, एसओ2 का 45%, एनओ2 का 30% तथा एचजी का 80% का योगदान करते हैं।
ग्रीन पीस के अनुसार भारत में सभी विद्युत संयंत्र 251 मिलियन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल का उपयोग करते हैं। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम। द लैंसेट काउंटडाउन 2025 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण के कारण 1.72 मिलियन मौतें हुई और अस्थमा, श्वसन और संबंधित बीमारियों के लाखों मामले सामने आए। उच्च श्रेणी के कोयले के लिए आयात पर निर्भरता। भारत उच्च श्रेणी के कोकिंग और थर्मल कोयले के लिए आयात पर निर्भर है। 85% कोकिंग कोयला आयात किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था मूल्य अस्थिरता और विदेशी मुद्रा बहिर्गमन के संपर्क में आती है। फंसी हुई परिसंपत्तियों का जोखिम। सौर और पवन ऊर्जा की लागत में गिरावट के साथ नए कोयला संयंत्रों का निर्माण करना अलाभकारी होता जा रहा है तथा मौजूदा संयंत्र फंसी हुई परिसंपत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ग्रीन पीस के अनुसार भारत की लगभग 2/3 कोयला बिजली अब नवीकरणीय ऊर्जा से अधिक महंगी है, जिससे देश को प्रतिवर्ष अरबों का नुकसान हो रहा है। दीर्घकालिक परिवर्तन चुनौती। कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों श्रमिकों और समुदायों के लिए न्यायोचित परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसके लिए पुनः कौशलीकरण और वैकल्पिक रोजगार की आवश्यकता है। भारत कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा प्रधान भविष्य की ओर न्यायोचित परिवर्तन किस प्रकार कर सकता है? कोयले पर निर्भरता में चरणबद्ध कमी, कोयला विद्युत को धीरे धीरे समाप्त करना, अकुशल उच्च प्रत्यूषण पाली संयंत्रों को बंद करना और संक्रमण के दौरान उत्सर्जन को कम करने के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण SCR और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP जैसी क्लीन तकनीकों को अपनाना। उत्तम प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियां। सभी ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, FGD सिस्टम और अन्य उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकों को अनिवार्य रूप से स्थापित कर उनकी निरंतर निगरानी करना। ये सिस्टम फ्लू गैस से SO2 को हटाकर वायु गुणवत्ता में सुधार लाते हैं और श्वसन रोग संबंधित प्रदर्शकों को कम करते हैं। नवीकरणीय केंद्रित प्रणाली में तेजी लाना। भारत के प्राकृतिक लाभों का लाभ उठाते हुए सौर और पवन ऊर्जा का तेजी से विस्तार करना। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करना तथा वर्ष 2025 के मध्य तक सौर, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा में 190 गीगावाट को पार कर चुका है। मजबूत ऊर्जा भंडारण का निर्माण करना। हरित ऊर्जा गलियारे में निवेश कर नवीकरणीय ऊर्जा संचरित करने और ग्रिड स्थिरता के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों यानी BESS और पम्प्ड हाइड्रो का समर्थन करना। BESS के विकास के लिए सरकार की व्यवहार्य अंतर वित्त पोषण VGF योजना के तहत वर्ष 2030-31 तक 4000 मेगावाट घंटा BESS की योजना बनाई गई है, जिसके लिए पूंजीगत लागत का 40% तक वित्त पोषण किया जाएगा। ग्रिड स्थिरता के लिए कोयले का लाभ उठाना। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को रणनीतिक रूप से पुनः स्थापित कर ताकि वे फ्लेक्सिबल पीकिंग विद्युत स्रोतों के रूप में कार्य कर सकें, जिन्हें नवीकरणीय उत्पादन कम होने पर यानी नाइट या मानसून के दौरान तेजी से बढ़ाया जा सके, जिससे ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीय 24/7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। निष्कर्ष। भारत का कोयला क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन यह अस्थिर पर्यावरणीय और आर्थिक लागतों का सामना कर रहा है। भविष्य इस विनियत रणनीति पर निर्भर है। कोयले का जिम्मेदार प्रबंधन कर ताकि ये ट्रेडिशनल और नचले ईंधन के रूप में उपयोग हो सके, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण को तेजी से बढ़ाना ताकि एक सतत और आत्मनिर्भर ऊर्जा का भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।